हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं मॉडल में मे का प्रयोग। इसके पहले हम लोगों ने कैन का प्रयोग पढ़ा, फिर कुड का प्रयोग पढ़ा और आज हम सब पढ़ेंगे मे का प्रयोग। मॉडल में हर एक प्रयोग पढ़ाया जाएगा और निश्चित रूप से जितने भी आपके डाउट्स हैं वह सभी क्लियर किए जाएंगे। आप उसके जो भी कमेंट्स करने हैं, आपको जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके सभी जितने भी डाउट्स हैं वह क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं मे का प्रयोग। तो आइए देखते हैं मे का प्रयोग होता क्या है, कैसे हम करते हैं। तो उससे पहले कि यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में एक घंटी का निशान होगा, आप उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, आप उसे देख सकें। तो आइए अब हम बात करते हैं मे का। तो जो मे का प्रयोग है, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी होती है यानी संभावना होता है। अब संभावना क्या है? तो लगभग 50% संभावना में। तो संभावना में हम इसका मे का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी में। तो जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उस संभावना में हम मे का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं? इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसके बाद मे का प्रयोग करेंगे, V1 और अदर वर्ड जितने भी होंगे उसका यूज कर दिया जाएगा। अब जैसे दिया है कि आज वर्षा हो सकती है। अब संभावना कैसे है कि सपोज दैट बादल घिरे हुए हैं और बादल के घिरने को देख करके, मौसम को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है। एकदम कंफर्म नहीं है, संभावना है। तो उस समय मे का प्रयोग होता है जब संभावना हो। तो जैसे दिया है आज वर्षा हो सकती है, तो यहाँ इसका अनुवाद हम कर सकते हैं कि इट मे रेन और टुडे, यानी आज वर्षा हो सकती है। सब्जेक्ट की जगह इट का प्रयोग किया जाएगा, फिर में वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके पश्चात जितने भी अदर वर्ड बचेंगे हम उनका प्रयोग कर देंगे। अगला देखते हैं कि वह शीघ्र ही स्वस्थ हो सकता है, या संभव है या संभावना है कि उसका स्वास्थ्य शीघ्र ही ठीक हो जाए। तो इस प्रकार से भी वाक्य आ सकते हैं। तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो सकता है, संभावना है। तो यहाँ अगर हम इसको प्रयोग करना होगा तो ही में रिकवर और हो जाएगा सून, यानी वह शीघ्र ही स्वस्थ हो सकता है। ही में रिकवर सून, रिकवर ठीक होना, स्वस्थ होना। तो ही में रिकवर सून, ऐसा भी हम कर सकते हैं। फिर आगे दिया है कि राम आज आ सकता है। संभावना है कि उसने फोन किया है कि वह आएगा, चाहे हम अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहे हैं कि वह आज आ सकता है, कंफर्म नहीं है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो इसमें भी हम प्रयोग करेंगे कि राम, फिर यहाँ मे का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ कम और टुडे, कि राम आज आ सकता है। फिर आगे देखते हैं कि अध्यापक आज नया अध्याय पढ़ा सकते हैं, यानी संभवतः हो सकता है कि कल जो पिछला चैप्टर पढ़ाया जा रहा था वह समाप्त हो गया है। तो आज रिवीजन की जगह हो सकता है कि संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं कि आज अध्यापक नया अध्याय पढ़ा सकते हैं। तो अगर नया अध्याय पढ़ा सकते हैं, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ऐसे में भी हम मे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि द टीचर में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो टीच, अब क्या पढ़ा सकते हैं? तो अ न्यू चैप्टर या न्यू लेसन, और आज तो टुडे। इस प्रकार से यह संभावना, यानी जो संभावना प्रकट करने वाली जो पॉसिबिलिटी है उसको शो करने के लिए अगर हम बात को कहते हैं तो उस समय हम मे का प्रयोग करते हैं। अब हम इसका अगला प्रयोग देखते हैं। तो अगला प्रयोग हम कर सकते हैं कि जो फॉर्मल परमिशन होता है। अभी फॉर्मल परमिशन क्या होता है, कैसे जानेंगे कि फॉर्मल परमिशन?
तो यदि हम किसी से निवेदन करते हुए उनकी आज्ञा मांगते हैं तो उस समय हम मे का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं फॉर्मल परमिशन में। जैसे हम सबसे पहले मे का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1, उसके पश्चात अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब फॉर्मल परमिशन में क्या है, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। तो अगर हम निवेदन करते हुए उनसे उनकी अनुमति मांग रहे हैं तो उस समय मे का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे पहला देखते अनुवाद है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले मे, उसके पश्चात सब्जेक्ट, तो आई, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो कम, इन और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हम उनकी अनुमति मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछते समय इंट्रोगेटिव वर्ड में यह बना हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव का भाव यह स्पष्ट करा रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क अंत में लगेगा। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मे आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउट। फिर आगे है कि क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ, तो निवेदन करते हुए उनकी अनुमति मांगी जा रही है। तो अगर हम उनकी अनुमति मांग रहे हैं कि क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ, तो उस समय भी हम मे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मे आई हैव योर बुक, यानी क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ, तो मे आई हैव योर बुक। आगे देखते हैं, दिया है कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। बैठा हुआ है व्यक्ति कहीं और वहाँ पर हमको भी बैठना है, तो अगर मैं उनसे अनुमति मांग रहा हूँ कि क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ में बैठ सकता हूँ, तो वहाँ पर भी मे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मे यानी क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, तो मे आई सिट विद यू, या मे आई हैव सिट विद यू। आगे दिया है कि आप अब जा सकते हैं। तो अब यह इंट्रोगेटिव में न होकर के सीधे सीधे उनको थोड़ा निवेदन करते हुए, आग्रह करते हुए उनसे कहा जा सकता है कि अब आप जा सकते हैं। जैसे अब आप जा सकते हैं, चाहे आप अब जा सकते हैं, तो वहाँ पर ये मे सब्जेक्ट के पश्चात आ जाएगा, ये सब्जेक्ट उठ के पहले आ जाएगा। तो आप अब जा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यू मे गो, और ये हो जाएगा नाउ, कि अब आप जा सकते हैं या आप अब जा सकते हैं। और वहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो अब कुछ और भी इसके प्रयोग देखते हैं। यदि हम आशीर्वाद देते हों, यानी उस वाक्य से आशीर्वाद देने का बोध होता हो, श्राप देने का बोध होता हो, अपनी इच्छा प्रकट करने का बोध होता हो, या प्रार्थना करने का बोध होता है, तब भी मे का प्रयोग होता है। यानी ब्लेस हो सकता है कि अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हों, विश हो, अपनी इच्छा जाहिर करते हों, कर्ष हो, अगर हम किसी को शाप देते हैं, या किसी के लिए प्रे करते हों, तो इनके लिए हम विश का प्रयोग करते, वो मे का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को हम कैसे, स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर के लिए देखते हैं, सबसे पहले हम मे का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट हो जाता है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि जो यहाँ पे मे का प्रयोग किया गया है, ये मे है, वह इंट्रोगेटिव के लिए नहीं है। इस मे का मतलब है, यानी इस मे का मतलब है कि भगवान करें, ईश्वर करें, न कि प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे अनुवाद में देखते हैं कि भगवान करें आप सफल हों, तो एक तरह से हम एक प्रे कर सकते हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे कि मे आप, तो यू सफल हों, तो सक्सीड, मे यू सक्सीड। और अंत में ध्यान देना है, फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी के लिए जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं,
तो वह एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं। फुल स्टॉप भी चलेगा, लेकिन बेहतर होगा कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं। आगे देखते हैं, दिया कि भगवान आपको आशीर्वाद दें, तो यहाँ पर भी हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। फिर आगे दिया है कि भगवान करे आप IAS बन जाएं, यानी ईश्वर करे मेरा आशीर्वाद है कि आप IAS बने। तो इस प्रकार अगर वाक्य हो कि भगवान करें, तो फिर यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे हम। मे आप, तो यू, बी बने, क्या बने, तो NIAS, मे यू बी NIAS और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। फिर आगे देखते हैं कि ईश्वर करें आप दीर्घायु हों, ईश्वर करें आप दीर्घायु हों, तो यहाँ पे मे यू, अब दीर्घायु के लिए लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। ईश्वर करें आप दीर्घायु हों। फिर आगे दिया है कि ईश्वर करें तुम बर्बाद हो जाओ, कर्ज किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही प्रयोग करेंगे। मे यू बी रूइंड, ईश्वर करे तुम बर्बाद हो जाओ और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। तो यह भाव प्रकट होने पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो यह इंट्रोगेटिव में है, जो पहले इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम किसी से, यानी किसी की अगर हम सर्विस देना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं तो उस समय भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे मे आई हेल्प यू और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपको उपहार दे सकता हूँ, तो यहाँ पर भी मे आई गिव यू और गिफ्ट, क्या मैं आपको उपहार दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से कुछ मे का प्रयोग हुआ। आगे भी देखते हैं, यदि उद्देश्य का बोध हो तो उस समय भी, उद्देश्य का बोध होने पर भी, पर्पस का हमको बोध होने पर भी मे का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी अगर कोई पर्पस हो, किसी भी वाक्य से पर्पस का बोध होने पर, तो पर्पस बोध होने पर हमको मे का प्रयोग करना होता है। तो इसमें दो क्लास आते हैं, तो उस क्लास के तहत हम इसको अनुवाद करते हैं। जैसे दिया है कि हम सब विद्यालय जाते हैं, यह एक क्लास हो गया। दूसरा है ताकि पढ़ सकें। अब कौन पढ़ सके, तो जो विद्यालय जाता है वही पढ़ सके। तो हम सब विद्यालय जाते हैं, तो इसके अनुवाद को हम करेंगे कि वी गो टू स्कूल, कि हम विद्यालय जाते हैं। ताकि, तो ताकि की अंग्रेजी होती है सो दैट, या इन ऑर्डर दैट, या केवल दैट से भी काम चला लेते हैं। तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट, तो इसके पश्चात मे माइट का प्रयोग जरूर होता है। कभी सो दैट हो या इन ऑर्डर दैट हो, अगर उद्देश्य का बोध हो रहा है तो सो दैट के बाद मे और माइट का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि जो यह सब्जेक्ट है इसके पश्चात उठ करके चला जाएगा कि हम विद्यालय जाते हैं ताकि पढ़ सके। तो पढ़ेगा कौन, तो जो विद्यालय जाता है। इसलिए हम यहाँ पर फिर बी का प्रयोग कर देंगे। और पहला अगर टेंस, या ध्यान देना प्रेजेंट टेंस में है तब यहाँ मे का प्रयोग करते हैं। अगर यही पास्ट में हो जाता तो मे का पास्ट जो माइट होता है, माइट का प्रयोग किया जाता है। तो वी गो टू स्कूल सो दैट वी में स्टडी, ताकि हम पढ़ सकें, फुल स्टॉप लगा देंगे, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाना है। फिर दिया है कि हम सब परिश्रम करते हैं ताकि सफल हो सकें। फिर उसी तरह हम सब परिश्रम करते हैं, तो वी वर्क हार्ड, हम सब परिश्रम करते हैं। फिर हो गया ताकि, तो सो दैट का फिर प्रयोग करेंगे। अब कौन सफल हो सके, तो जो परिश्रम करता है वही सफल हो सके।
तो फिर यहाँ में होगा वी, उसके बाद में सफल हो सकें तो सक्सीड, वी में सक्सीड, वी वर्क हार्ड सो दैट वी में सक्सीड, ताकि हम सफल हो सकें। फिर उसी तरह दिया है मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, तो व्यायाम करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है स्वस्थ होना। विद्यालय जाने का उद्देश्य क्या है? पढ़ना। परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है? सफल होना। तो इससे उद्देश्य का बोध हो रहा है, तो उद्देश्य का बोध होने पर हमको में का प्रयोग करना है। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, तो आई टेक एक्सरसाइज डेली, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ ताकि सो दैट स्वस्थ रह सकूं। तो रहेगा कौन स्वस्थ? जो व्यायाम करता है वही स्वस्थ रहेगा, इसलिए आई, और यहाँ तुरंत यहाँ में का प्रयोग करेंगे। आई में अब यहाँ हो जाएगा रिमेन, रिमेन और स्वास्थ्य, तो हेल्दी, ये हो गया कि आई टेक एक्सरसाइज डेली, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, सो दैट, ताकि आई में रिमेन हेल्दी, ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं। आगे दिया है कि हम सब खाते हैं ताकि जीवित रह सकें, तो खाने का उद्देश्य क्या है? जीवित रहना, यानी अपने जीवन को बचाए रखने के लिए हमें भोजन करना जरूरी है। तो यह पर्पज है भोजन करने का कि हम जीवित रह सकें, इसलिए हम खाते हैं। तो खाने का उद्देश्य है जीवित रहना, तो यहाँ हो जाएगा वी इट, हम खाते हैं ताकि, फिर हो जाएगा सो दैट, यहाँ हो जाएगा वी में लाइफ, ताकि हम जीवित रह सकें। तो इस प्रकार में का प्रयोग लगभग कंप्लीट हुआ। अगर किसी प्रकार के भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सभी आपके जो भी डाउट्स हैं वह क्लियर किए जाएंगे। जितना अधिक से अधिक हो सके यहाँ शेयर अपने मित्रों में कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि जितना अत्यधिक शेयर होगा वे लोग अत्यधिक पढ़ सकेंगे, उनसे उनको फ़ायदा होगा। तो फिर मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।